गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टाफिंग। पहले हम लोग देख चुके हैं। सबसे पहला था प्लानिंग, जो था बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट का पार्किंग हम कह सकते हैं, क्योंकि पार्किंग के ऊपर ही पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग, सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर, जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग, इस वर्ड, सबसे पहले तो आप वर्ड को समझिए कि क्या कहना चाहते हैं। स्टाफ मतलब क्या होता है? स्टाफ मतलब, एक सेकेंड जी, ये है स्टाफिंग, करेक्ट। ओके, अब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग मतलब स्टाफ को इकट्ठा करना। अगर आप कोई भी एक कंपनी और चला रहे हो, कोई भी एक छोटा मोटा बिजनेस भी चला रहे हो, तो आपको स्टाफ की ज़रूरत है। आप अकेले सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। आज रतन टाटा है, मुकेश अंबानी है, ये लोग इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, तो सिर्फ अकेले काम नहीं कर रहे, उनकी पूरी एक टीम है, पूरा एक स्टाफ है उनके पास। एक चपरासी से लेके CEO, डायरेक्टर तक, चेयरमैन तक, सारे लोग उनके वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये सारे स्टाफ है, इन्हें बोलते हैं स्टाफिंग। अब मैनेजमेंट, अगर आपको, सॉरी, ओके, अगर आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना हो तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? स्टाफ। आपके यहाँ काम करने वाले लोग जो है वो सबसे अच्छे होने चाहिए। रतन टाटा ने हमेशा कहा है, वो अपने कंपनी में सबसे पहले ध्यान अपने काम का नहीं, अपने प्रॉफिट का नहीं रखते। सबसे पहले वो ध्यान रखते अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने वर्कर्स का, उनका ध्यान सबसे पहले रखते हैं। वो कहते हैं कि उनके प्रॉफिट, उनके मशीनरी, उनके असेट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके लिए असेट है वो है ह्यूमन असेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेस। उनके वहाँ काम करने वाले, उनके वहाँ नौकरी करने वाले लोग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो रतन टाटा भी ये जानते हैं कि अगर आपको बहुत ऊपर तक जाना है, बहुत अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अच्छे स्टाफ, अच्छे लोगों की ज़रूरत है जो आपके यहाँ पे काम करें। किसी ने बहुत अच्छे से कहा था, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। मतलब आपको टीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टाफ आपके यहाँ पे बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज आप देखो, अगर वो कंपनी 15 साल भी पुरानी हो, तब भी उनके वहाँ पे सबसे पुराना एम्प्लॉय किसी भी वक्त पे अगर आप देखने जाओ तो 1 साल पुराना ही होता है। इसका मतलब क्या? सबसे पुराना एम्प्लॉय उनके वहाँ पे 1 साल पुराना होता है और वो कंपनी 15 साल पुरानी। इसका मतलब ये है कि उनके वहाँ पे जॉब रोटेशन बहुत है। उस कंपनी में लोग टिक नहीं पा रहे, उस कंपनी में स्टाफिंग उनका प्रॉपर नहीं है, पुराने एम्प्लॉयज़ नहीं है, ईमानदार एम्प्लॉयज़ नहीं है। वहाँ पे लोग आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ये है गलत स्टाफिंग, करेक्ट। इसके लिए मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है अच्छे लोगों को नौकरी पे रखना, करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ स्टाफिंग। ये देखिए, डेफिनेशन हमको दिया गया है, थियो हेमन करके इनका डेफिनेशन है। इन्होंने कहा है, द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स, करेक्ट। क्या कहा है? द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स। इनका मतलब ये है, इसका मतलब है कि स्टाफिंग का ये जो काम है, ये क्या है, ये किसके रिलेटेड है? तो सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट मतलब
जो होता है ना कि किसी कंपनी में वैकेंसी निकल जाती है तो एक वैकेंसी के लिए 15-20 लोग इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हैं, फिर उसमें से जो सबसे बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो स्टाफिंग फंक्शन किससे रिलेटेड है? रिक्रूटमेंट। उस प्रोसीजर को कहते हैं रिक्रूटमेंट, मतलब इंटरव्यू लेना, 15-20 लोग का इंटरव्यू लेना, उसमें से एक को सिलेक्ट करना, उससे कहते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट मतलब इंटरव्यू लेना, 2-2 3-3 राउंड्स होते हैं इंटरव्यू 15-20 लोगों में से। उसके बाद किसी एक पर्सन, किसी एक अच्छे बंदे को अपने यहाँ पे नौकरी के लिए सिलेक्ट करना, क्योंकि एक ही वैकेंसी है, 15-20 लोग आए हुए हैं, तो जो सबसे परफेक्ट होगा उसे सिलेक्ट करना। उसके बाद उसे डेवलप करना। हम लोगों ने पहले देखा रिक्रूटमेंट, उसके बाद देखा सिलेक्शन, उसके बाद देखा हम देख रहे हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप टैलेंटेड तो बहुत हो, ठीक है, आप टैलेंटेड तो बहुत हो, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस वक्त कंपनी आपको भगा नहीं देगी कि यार तुमको ये चीज़ नहीं आती तो तुम निकलो, नहीं। जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं, जो अच्छे मैनेजमेंट वाले होते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि भाई आप अगर टैलेंटेड हो, आप अगर होनहार हो, केपेबल हो, ईमानदारी से काम करने वाले हो, ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो, डेडिकेशन से काम करोगे, तो कुछ चीज़ आपको नहीं आ रही तो वो कंपनी अपनी तरफ से अपने खर्चे पे आपको वो चीज़ें सिखाएगी, आपको वो डेवलप करेगी, करेक्ट, आपको डेवलप करे, आपका वो एटीट्यूड डेवलप करेगी, आपको वो ट्रेनिंग देगी। इसीलिए आगे वर्ड है ट्रेनिंग, करेक्ट, ये रहा ट्रेनिंग वाला, क्लियर। तो स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, करेक्ट। ट्रेनिंग देके आपको नौकरी पे रखेगी और आप बहुत अच्छे से काम करोगे तो आपको अलग अलग टाइप्स के कंपेंसेशन भी देगी, कंपेंसेशन, करेक्ट। द स्टाफिंग फंक्शन रेफर्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब नौकरी कर रहे हो तो मुफ्त में तो करोगे नहीं, आपको पैसा तो लगेगा, करेक्ट, आपको पैसा दिया जाएगा उसके लिए, उसे बोलेंगे पगार, करेक्ट। लेकिन कंपेंसेशन सिर्फ आपका सैलरी नहीं होता, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिवोटेडली, पूरा डेडिकेशन से, ईमानदारी से बहुत अच्छा काम करोगे तो कई सारी बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने टॉप लेवल के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है, जैसे उनके बच्चों का एजुकेशन फ्री में करवा देती है, जो डॉक्टर जैसे एजुकेशन जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है वो तक करवा देती है, आपके फैमिली के लिए इंश्योरेंस की प्रीमियम भर देती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ निकलवा देती हैं, प्लस आपको रहने के लिए घर दे देती है, लैपटॉप दे देती है, गाड़ी दे देती है, करेक्ट। ये सब फैसिलिटीज़, ये सब इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। अच्छा, ये सब किनको? तो ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स। सबॉर्डिनेट का मतलब है जूनियर, आपके अंडर जो काम करने वाला है, क्योंकि नौकरी करने वाला जो बंदा होता है, जो स्टाफ होता है, वो आपके अंडर ही रहेगा। आप अगर किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो तो आप उसके लिए स्टाफ हो, आप उसके सबॉर्डिनेट हो, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि बस स्टाफिंग मतलब आपके अंडर के, आपके नीचे जो लोग हैं, आपके जूनियर हैं, आप सीनियर हो, आपके अंडर जो लोग काम करेंगे वो है सबॉर्डिनेट मैनेजर्स। मैनेजर्स का मतलब काम करने वाले लोग, करेक्ट। तो ये हैं थियो हैमान, उनका डेफिनेशन। द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, कंपेंसेशन ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर्स, करेक्ट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्यों ज़रूरत है? देखो, नौकरी पे तो हम लोग किसी को भी रख सकते हैं, करेक्ट, लेकिन एक कंपनी, दो बिजनेसमैन हैं, एक के पास सब कुछ है, बहुत अच्छे है, उनके पास मशीनरी बहुत अच्छी है, वो बंदा होशियार भी बहुत है, उनके पास ऑलरेडी पुश्तैनी पैसा भी बहुत है। दूसरा बिजनेसमैन है, उसके पास कुछ भी ऐसी, उसके नसीब इतने अच्छे नहीं है कि उसको ऑलरेडी सिल्वर स्पून उसके माउथ में मिला हो, उसे सब ज़ीरो से खड़ा करना है, फ्रॉम द स्क्रैच, रैक्स टू रकल्स, सब कुछ अपने दम पे उसे खड़ा करना है, करेक्ट। लेकिन ये जो दूसरा वाला बंदा है, लॉन्ग टर्म में वो आगे चला जाता है, और ये जो पहला वाला बंदा है जिसके पास ऑलरेडी सब फैसिलिटीज उसको बाय बर्थ मिली थी, वो हमेशा पीछे रह जाता है। उसका रीज़न है कई बार, ठीक है, उसका रीज़न एक ही हो सकता है, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन अगर आपके पास स्टाफ अच्छा नहीं है, जो आपके यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है,
करेक्ट। तो इम्पोर्टेंस, इसीलिए स्टाफ जो आपके यहाँ पे नौकरी करेंगे उन लोगों का इम्पोर्टेंस इसीलिए सबसे ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए स्टाफिंग ये जो फंक्शन है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे ही किसी को नौकरी पे रख दोगे कोई मतलब नहीं बनता, आप हमेशा नुकसान में चले जाओगे। इसीलिए स्टाफिंग, बहुत अच्छे लोगों को रखना, ये भी एक फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक आर्ट है, इसे भी सीखने का ज़रूरत है। करेक्ट। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले देखिए उसका इम्पोर्टेंस क्यों है, उसके फ़ायदे क्या क्या है। तो सबसे पहले है इफ़ेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। ओके, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, ये रहा, क्लियर। अब इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन का, मैनेजरियल फंक्शन मतलब मैनेजर्स के फंक्शन जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने कौन से फंक्शंस देख लिए, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन मतलब जो भी इसके पहले वाले या इसके बाद आने वाले जो भी फंक्शंस हैं, मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग जो हम लोगों ने स्टाफिंग के पहले पढ़ा, और आगे जो कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शंस हैं ये सब परफेक्ट होंगे किसके वजह से, स्टाफिंग के वजह से। अगर अच्छे लोग होंगे स्टाफ में, अच्छे लोग नौकरी कर रहे होंगे, तो ये सारे फंक्शंस प्रॉपरली फॉलो हो सकते हैं, क्योंकि आखिरकार मैनेजमेंट मतलब जो लोग काम करने वाले हैं वो, करेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, नौकरी करने वाले लोग हैं आपके वहाँ पे, वो सब। अब वो सब इंसान ही है, वो सब स्टाफ ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए फंक्शन है स्टाफिंग का। अगर आपका ये फंक्शन सबसे अच्छा हो तो बाकी के 5 फंक्शन आपके अच्छे होंगे, क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस इसी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस करने वाला कोई इंसान ही है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ही है जो सारे फंक्शंस करने वाला है। तो ये वाला फंक्शन स्टाफिंग अगर अच्छा करोगे तो ही नौकरी पे अच्छे लोग आएंगे, तभी जाके वो 5 फंक्शंस अच्छे से वर्क करने वाले। क्लियर। नेक्स्ट, लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, इसका मतलब क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जैसे कोई भी बिजनेस करने के लिए देखो रिसोर्सेज लगते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड लगता है, कैपिटल, मशीनरी, वैसे ही लोग भी लगते हैं जो आपके यहाँ पे नौकरी करें। तो ये सारे रिसोर्सेज है, जैसे लैंड रिसोर्स है, पैसा ये भी एक रिसोर्स है, मशीनरी ये भी रिसोर्सेज है, वैसे ही जो आपके यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उन्हें भी रिसोर्सेज ही कहा जाता है। इसीलिए रतन टाटा हमेशा क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, ह्यूमन एसेट्स, ह्यूमन एसेट्स बोलते हैं वो हमेशा। ह्यूमन रिसोर्सेज ही ह्यूमन एसेट्स होते हैं। जैसे लैंड एसेट है, कैपिटल एसेट है, आपका मशीनरी एसेट है, वैसे ही जो लोग काम कर रहे हैं वो भी एसेट है, क्योंकि उनके बिना आपका बिजनेस नहीं हो सकता। आपके पास लैंड हो, पैसा हो, मशीनरी हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पे स्टाफ अच्छे नहीं है तो आपका काम अच्छे से नहीं हो सकता। तो वो भी एक बहुत बड़े एसेट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, जिनकी वजह से बिजनेस होता है। करेक्ट। उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर आप अच्छे लोग आपके यहाँ पे नौकरी के लिए रखोगे तो जो भी लोगों को आपने नौकरी पे रखा हुआ है उनको आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि ये अच्छे लोग हैं, तो इनसे जितना काम हम लोग, इनका पोटेंशियल जितना यूज़ कर सकते हैं आप उतना करोगे इफ़ेक्टिवली। उनके पूरे पोटेंशियल के, उनके पूरी कैपेसिटी का, उनके पूरे टैलेंट का आप इफ़ेक्टिव यूज़ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो भी वो करने के लिए राज़ी है, क्योंकि वो अच्छे एम्प्लॉयज़ है, आपने स्टाफिंग अच्छे से किया हुआ है। ऐसा नहीं कि राह चलते को किसी को उठा दिया और नौकरी पर रख लिया, वैसे तो किया नहीं है। करेक्ट। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको आप इफ़ेक्टिवली, बहुत अच्छे तरीके से उनके टैलेंट का यूज़ कर सकते हो बिजनेस के लिए। देखो, अगर गलत लोगों को नौकरी पे रख लिया तो क्या होगा, 10 लोगों को रखा है तो काम सिर्फ 2 लोग जितना करेंगे उतना ही काम होगा, क्योंकि सब आलसी होके ही काम करेंगे। तो पूरे दिन में जो 2 लोग काम करेंगे वो 10 लोग करेंगे, अगर आपने गलत स्टाफ रख लिया तो। लेकिन अगर आपने अच्छा स्टाफ रखा, अच्छे लोग रखे, तो वो अगर 2 लोग भी रखे तो वो 2 लोग 10 लोगों का काम कर देंगे। करेक्ट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर आप
अच्छे लोगों को नौकरी पे रखोगे। नेक्स्ट, थर्ड है बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। अच्छा, बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप ये कैसे? क्योंकि देखो, अच्छे लोगों को रखोगे, अच्छे लोगों को रखोगे तो उनका बिहेवियर भी पूरी कंपनी में अच्छा होगा। क्योंकि देखो, एक कंपनी में काम करने वाले लोग सैकड़ों होते हैं, 100 लोग होते हैं, करेक्ट। हम लोगों को उनके साथ रह के ही काम करना है। चलो, हम लोग घर में रहते हैं तो हमारे घर वाले तो हमारे पहचान वाले हैं, तो हम लोग उनके साथ जैसा बिहेवियर रख सकते हैं कैजुअल, वैसा तो रखते ही हैं। लेकिन ये तो पराये लोग हैं, जिनके जहाँ पे आप नौकरी करने जा रहे हो वो तो पराये लोग हैं, वो उनको तो आप जानते नहीं हो। तो ऐसे समय पे उस पूरे ग्रुप में, वो 100 लोगों के ग्रुप में आप कैसे एडजस्ट करते हो, आपका रिलेशनशिप किसके साथ कैसा होता है, आप कैसे अपना काम सबके साथ मिल के कर सकते हो, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके, सबकी हेल्प लेके, सबके साथ मिलजुल के आप कैसे काम कर सकते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप किसी कंपनी में एज अ न्यू पर्सन जाते हो तो वो लोग आपको जल्दी एंटरटेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए पराए हो, उनका ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, करेक्ट। तो ऐसे समय पे आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप उनके साथ रिलेशनशिप कॉर्डियल मतलब अच्छा रिलेशनशिप कैसे रख सकते हो। तो वो सब क्वालिटीज़ आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी अगर आप अच्छे स्टाफ हो। अगर मैनेजमेंट ने आपको नौकरी पे रखते वक्त ये देखा है कि आपका सिर्फ टैलेंट ही नहीं, लेकिन आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो आपका क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आपका अगर काबिल तारीफ़ है, तो आप रिलेशनशिप अच्छे रख पाओगे। मतलब जिस मैनेजमेंट ने आपको नौकरी पे रखा हुआ है, करेक्ट, उन्होंने आपके अंदर ओवरऑल स्किल देखी, उन्होंने परफेक्ट मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ आपके अंदर देखी, उन्होंने स्टाफिंग का फंक्शन बहुत अच्छे से निभाया, तब जाके आप अच्छे एम्प्लॉय उनको मिले हो, और तब जाके आपका कॉर्डियल रिलेशनशिप वहाँ पे नौकरी पे काम करने वाले लोगों के साथ हो रहा है, करेक्ट। तो स्टाफिंग अच्छी होगी तो जो भी स्टाफ आपके यहाँ पे है वो उन सबका रिलेशनशिप आपस में कॉर्डियल होगा, अच्छा रिलेशनशिप होगा। नेक्स्ट, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये करेक्ट, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब, एक सेकेंड, ये थोड़ा हमारा मिस हो चुका है। ये रहा, ओके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्ड पर से समझ लो। ह्यूमन रिसोर्स मतलब आप तो जानते हो, स्टाफ जो आपके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, करेक्ट। इनका डेवलपमेंट, जैसे हम लोगों ने वो जो डेफिनेशन था उसमें डेफिनेशन में पढ़ा था ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन। तो ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट का मतलब है जब भी आप किसी को नौकरी पे आपके यहाँ पे रखते हो, वो बंदा किसी और बैकग्राउंड से आया है, किसी और कल्चर से आया है, कुछ और सीख के आया है, और आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट कुछ और है, लेकिन वो टैलेंटेड है, तो आपने उसको निकाला नहीं। आपने क्या सोचा कि भाई हम लोग इसको डेवलप करेंगे, हम लोग हमारी कंपनी के हिसाब से इस बंदे को डेवलप करेंगे, करेक्ट। तो वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। जो भी आपके यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, जो भी स्टाफ आप काम कर रहे हैं, आप उनको डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हो, आप उनको डेवलप करते हो, आपकी कंपनी के कल्चर के हिसाब से आप उनको ट्रेन करते हो, करेक्ट। आप उनके अंदर वो जो क्वालिटी, जो एटीट्यूड आपकी कंपनी को रिक्वायर्ड है, वो एटीट्यूड आप उनके अंदर डेवलप करते हो, करेक्ट। उस तरीके की ट्रेनिंग देते हो। ये होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो भी स्किल्स, जो भी टैलेंट उनके अंदर चाहिए, शायद अगर वो है लेकिन वो फुल्ली फर्निश नहीं है, तो आपकी कंपनी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है आपकी कंपनी का, वो उनको ट्रेनिंग देगी, वो उनका स्किल डेवलप करवाएगी, करेक्ट। ये होगा स्टाफिंग के थ्रू। अब नेक्स्ट है हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, करेक्ट। चलो पढ़ते। इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज।
अच्छा, इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज का मतलब है जो भी टेक्नोलॉजी, देखो आजकल आप भी जानते हो कि हमारा जो ये वर्ल्ड है, ये जो प्लैनेट है, ये बहुत ही डायनेमिक हो चुका है, हर सेकेंड ये बदल रहा है, करेक्ट। हर सेकेंड, आप हर सेकेंड देखो, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई नया इन्वेंशन हो ही रहा है। इनफैक्ट ये जो मीम्स बनते हैं, ये भी क्या है, ये भी क्रिएटिव दिमाग की ही सोच है, करेक्ट। क्रिएटिविटी है, ये लोगों की क्रिएटिविटी है जो ये सब चीज़ें निकाल रही है। समझ में आया। और जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूज़ हम लोगों ने देखा था, वैसे ही अगर आपके यहाँ पे स्टाफ अच्छा होगा, स्टाफ टैलेंटेड होगा, मेहनती होगा, डेडिकेटेड होगा, क्रिएटिव सोच रखने वाला होगा, उतना शार्प दिमाग होगा उनका, इनोवेटिव माइंड होगा, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, यंग डायनेमिक अगर स्टाफ होगा, तो वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी रिसोर्सेज है, उसका इफेक्टिव यूज़ होगा। जो भी टेक्नोलॉजी, आप कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो भी यूज़ कर रहे हो, शायद आप बहुत पहले से बिजनेस में हो तो आप कंप्यूटर के साथ उतने अटैच नहीं हो, आपको शायद कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का फुल यूटिलाइजेशन आपको अच्छे से नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर आपने स्टाफिंग अच्छे से करके ये फंक्शन, अच्छा स्टाफ रखा, तो वो आपको आपकी जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आपके कंपनी में, उसको और ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करने की आइडिया भी वो निकाल सकते हैं। आपके बाकी के एम्प्लॉयज़ को भी बता सकते हैं कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी को, या फिर ये जो भी सर्टेन रिसोर्सेज है, हमारे पास अगर कम पैसा भी है, मनी रिसोर्स कम भी है, उसका इफेक्टिव यूज़ कैसे कर सकते हैं, और अच्छे से कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे पैसे को और अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल लिया था मिशन मंगल का। अब वो जो अक्षय कुमार थे, करेक्ट, उन वो इसरो के ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही अच्छे टैलेंटेड साइंटिस्ट थे, करेक्ट। इसीलिए उनके पास फंड्स कम थे मिशन मंगलयान भेजने के लिए, फिर भी उन्होंने उतने फंड्स का भी बहुत अच्छे से यूज़ किया, उन्होंने और विद्या बालन जी ने, करेक्ट, बहुत अच्छे से यूज़ किया उन्होंने। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसरो वालों ने स्टाफिंग अच्छे से किया था। जब अक्षय कुमार उनके वहाँ पे नौकरी के लिए आए थे, तब उन्होंने उनके अंदर टैलेंट देखा, वो स्टाफिंग का फंक्शन उन्होंने अच्छे से निभाया, तब जाके उनको अक्षय कुमार जैसे अच्छे साइंटिस्ट मिले, जिन्होंने कम पैसे में भी मिशन मंगल सफल करके दिखाया, मंगलयान बना के दिखाया और उसके भेज के भी दिखाया। क्लियर हुआ? चलो, नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी मतलब आपके काम करने का तरीका, आपके काम करने की कैपेबिलिटी, आपका परफॉर्मेंस, आप जो परफॉर्मेंस देने वाले हो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना अच्छे से परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। अगर आप अच्छे स्टाफ को रखोगे तो जो भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट आप उनको दोगे, उससे क्या है, उनके अंदर का पोटेंशियल भी बढ़ेगा, उनके अंदर का टैलेंट भी इंप्रूव होगा, और वो उनका परफॉर्मेंस का लेवल और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। देखो, स्टाफ अगर गलत रखोगे, आलसी स्टाफ रखोगे, तो उनको अगर आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे भी दिया, तब भी वो उस ट्रेनिंग में क्या करेंगे, जाके टाइम पास ही करने वाले हैं, करेक्ट। जैसे आप लोग स्कूल कॉलेज में करते हो, ठीक है, वो लोग उतने डेडिकेटेडली होके उनको जो भी नया सीखने मिल रहा है उसको सीखेंगे नहीं, आपका मनी रिसोर्स भी वेस्ट हो जाएगा, और वो डेवलप और ट्रेन भी नहीं होंगे, और वो स्टाफ पे जो आप पैसा खर्च करोगे, पगार सैलरी के तौर पे भी, वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपरली डेवलप नहीं रहे होंगे, करेक्ट। इसीलिए अगर आप स्टाफिंग अच्छे से करोगे, अच्छा स्टाफ रखोगे, तो आप जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट दोगे, उससे उनका परफॉर्मेंस लेवल भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो सीखते वक्त बहुत ही डेडिकेटेडली और बहुत ही ईमानदारी से सीखेंगे। इससे आपके कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ जाएगा, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, कंपनी की भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी, करेक्ट।
नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब है, करेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट का मतलब ये है कि जो भी आप स्टाफ आज रख रहे हो अच्छे से, करेक्ट, इसका आपको इमीडिएट उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म 5-10 साल में, 5 to 10 years, 15-20 years डाउन द लाइन आपकी कंपनी की जो भी प्रोग्रेस होगी, तब आपको दिखेगा कि आज जो स्टाफिंग का फंक्शन आपने अच्छे से फॉलो किया है उसका लॉन्ग टर्म, दूर तक लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। कई कंपनीज होती है वो ये सोचती है कि यार आज मुझे पगार कम देना पड़ रहा है तो मैं सस्ते में ऐसे वैसे एम्प्लॉयज़ रख लेता हूँ, करेक्ट, लेकिन ऐसी कंपनी ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने शॉर्ट टर्म में सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। शॉर्ट टर्म में ये कम समय के लिए, अभी थोड़े 5-6 महीने 1-2 साल के लिए उन्होंने देखा कि यार मैं कम पगार दूंगा तो मुझे अच्छे से और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि पगार कम जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कम पगार देने के बाद भी जो बंदों को मैंने रखा है वो लॉन्ग टर्म डेवलप तो नहीं हो रहे ना। तो मेरी कंपनी को फ़ायदा 1-2 साल होगा, लेकिन 1-2 साल के बाद 5-10 साल लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए मेरी कंपनी को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप स्टाफिंग अच्छे से रखोगे, आप ये देखोगे कि भाई आज मुझे पगार ज़्यादा भी देना पड़ रहा है लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा है, उसे कहेंगे सबसे सही फंक्शन। क्यों? क्योंकि आज आपका शायद पगार सैलरी उसको ज़्यादा चली जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बंदा आपकी कंपनी को बहुत आगे तक प्रोग्रेस कराने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग फंक्शन का। नेक्स्ट है एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान। आपने मैनेजर्स को रख दिया जिनको आप सैलरी दे रहे हो 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने, 25 लाख की सैलरी पूरे साल की अगर आप दे रहे हो तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि उनकी तरफ से 50-60 लाख या फिर 1 करोड़ का मुनाफा तो आपको हुई हो आपकी कंपनी को, तभी जाके आप 25 लाख रुपए की सैलरी उनको साल की दोगे। कोई आप दान धर्म तो कर नहीं रहे हो कि ऐसे ही 25 लाख किसी को बांट दोगे, करेक्ट। इसीलिए जब भी स्टाफिंग किया जाता है तो मैनेजमेंट, आप कभी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, जब भी इंटरव्यू के लिए सॉरी ये फ़ोन कॉल आ गया था, मैं इसे एयरप्लेन मोड पे डाल देता हूँ। करेक्ट। तो जब भी मैनेजमेंट इंटरव्यू ले, जब भी मैनेजर्स अपने किसी भी वैकेंसी निकलती है तो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, जब भी कोई इंटरव्यू हो तो उस इंटरव्यू में आप कई बार देखोगे एक सवाल हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यूई से, जो इंटरव्यू देने आया है उस बंदे से, कि आपका विज़न क्या है, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप अपने आप को 5 साल 10 साल बाद कहाँ देखते हो, ये अक्सर पूछा जाता है, करेक्ट। ये क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ये इस बंदे को अगर मैं 1.5-2 लाख रुपए पगार 25 लाख का मैं पगार अगर साल का देने वाला हूँ तो ये मेरी कंपनी को क्या देने वाला है, उसकी तरफ से आने वाला कंट्रीब्यूशन भी तो देखना होगा। अगर वो अच्छे से कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, वो अगर अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकता है, फिर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाएगी। उसका टैलेंट कैसा है, वो कितना होशियार है, वो कितना डेडिकेटेड है, उसका एटीट्यूड कैसा है, और सबके साथ मिलके काम कर सकता है क्या, प्रमोशन देने के बाद वो अपने अंडर जो भी लोग होंगे उनके साथ अच्छे से काम कर पाएगा क्या, कोऑर्डिनेशन, उसका कोऑपरेशन अच्छा है या नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन एसेंशियली ये देखा जाएगा कि भाई उसकी तरफ से कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूशन क्या मिलेगा। तो अगर आप स्टाफिंग का फंक्शन अच्छे से फॉलो करते हो
अच्छे से स्टाफिंग प्रोफेशनली इस फंक्शन को फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि उनके तरफ से एसेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या आने वाला है, और अगर अच्छे स्टाफ को रखते हो, उनको डेवलप करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी को बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जॉब सेटिस्फैक्शन ये क्या चीज़ है? जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब, जॉब मतलब नौकरी, और सेटिस्फैक्शन मतलब समाधान, खुशी होना कि भाई मैं जो नौकरी कर रहा हूँ उसमें मुझे बहुत खुशी मिल रही है, इसे बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। आप कई बार देखो, आपको कई बार ऐसा लगेगा, या फिर कुछ लोगों का प्रैक्टिकली भी देखते होंगे, वो जब नौकरी पे जाते हैं ना तो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। इंसान नौकरी करता है ना तो बहुत कंटाल के करता है, बहुत ही स्ट्रेस में करता है, बहुत ही प्रेशर में वो नौकरी करता है। करेक्ट? ये कब होता है? जब उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता अपनी जॉब से। और जॉब सेटिस्फैक्शन जनरली कब आता है एम्प्लॉयज़ में? जब उनको सैलरी अच्छी हो, जब उनको इंसेंटिव्स अच्छे हो, जब उनका अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा हो। करेक्ट? तब जब वो कंपनी में जाए तो उनका बॉस उन पर चिल्लाए नहीं, उनकी गलती होगी तो भी माफ़ कर दे, उसको समझा के दें। इससे क्या है? उनका मॉरल बूस्ट होता है। मॉरल बूस्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे काम करने के लिए। ये होता है प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना, उनको अच्छे से जॉब सिक्योरिटी देना, उनको ये आश्वासन दिलाना कि हम लोग, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप हमारे कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहोगे। अगर एम्प्लॉय को हमेशा ये डर रहे कि मेरी कंपनी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मुझे निकाल देगी, कोई अच्छा बंदा मिला तो निकाल देगी, तो ऐसे केस में वो बंदा जो एम्प्लॉय होता है वो हमेशा डर डर के काम करता है। ये डर डर के जो काम करना होता है, इसमें फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, वो कंपनी को भी अच्छे से कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता। क्लियर? ये है प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर आप स्टाफिंग अच्छे लोगों को स्टाफ पे रखते हो, आप उनको रेम्यूनरेशन, आपको उनको फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, सैलरी और बाकी के इंसेंटिव्स अच्छे से देते हो, उनको ट्रीटमेंट कंपनी में अच्छे से देते हो, तो वो भी हमेशा अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहेंगे। करेक्ट? और लास्ट है मेंटेन्स हार्मनी। मेंटेन्स हार्मनी का मतलब, आपने वो कौन सी मूवी है, अनिल कपूर की कोई है, शायद जुड़वा नहीं, जुदाई या कोई मूवी है, जिसमें उर्मिला मातोंडकर एक कंपनी में बहुत मतलब कंपनी की मालिक होती है, और उस कंपनी में बहुत सारे काम करने वाले लोग होते हैं, और जो भी मज़दूर होते हैं उनका यूनियन लीडर होता है अनिल कपूर। और वो सारे के सारे लाखों मज़दूर जो होते हैं एक दिन किसी हड़ताल पे बैठ जाते हैं अपने पगार के कंसर्न के लिए, अपने पगार कम होने की वजह से, और उस वक्त उस कंपनी, वो जो कंपनी है उर्मिला मातोंडकर की, वो ठप हो जाती है। अब ये क्या है? ये है डिसहार्मनी। मतलब एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला बंदा और उनके जो बॉस है, जो मालिक है, उनके बीच में रिलेशनशिप हार्मोनियस नहीं है। उनके बीच में जो रिलेशन है, संबंध जो है, वो शांति वाला नहीं है, वो बहुत ही झगड़े हो रहे हैं, या फिर डिसहार्मनी है। वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही डिससेटिस्फाइड है, दोनों ही एक दूसरे से खुश नहीं है, मतलब अच्छे रिलेशन नहीं है, लड़ाई झगड़े वाले रिलेशन है, प्यार मोहब्बत वाले, शांति अमन वाला रिलेशन नहीं है। उसे कहते हैं मेंटेनिंग हार्मनी। अगर आप स्टाफ अच्छे से रखोगे, स्टाफ अच्छे वाले रखोगे, तो वो लोग ईमानदारी से काम करेंगे। ये फिजूल की चीज़ें नहीं करेंगे, जैसे किसी भी झूठी चीज़ के लिए स्ट्राइक कर देना, काम करना बंद कर देना, मालिक को अपने घुटनों पे लेके आना, ये सब हरकतें नहीं करेंगे। करेक्ट? अगर आप स्टाफ अच्छे से रखोगे तो मालिक भी उनके साथ अच्छे से रहेगा और स्टाफ भी अच्छे से रहेगा, तो दोनों के रिलेशनशिप हार्मोनियस रहेंगे, डिसहार्मनी नहीं रहेगी। शांति, अमन, पीस, खुशी वाला रिलेशन दोनों में रहेगा। करेक्ट? तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। हम लोगों ने इस वीडियो में 3 कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ स्टाफिंग कवर किया है। इससे पहले वाला जो वीडियो था हम लोगों ने उसमें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों फंक्शंस कवर कर लिए थे। हम लोगों ने यहाँ पे स्टाफिंग वाला फंक्शन कवर किया है। अब इंटरवल तक का मूवी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आगे जाएंगे 4th फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं डायरेक्टिंग। थैंक यू।